कानपुर हरवंश मोहाल में एक युवती को गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। डीसीपी पूर्वी भी मौके पर जांच पड़ताल के लिए पहुंच गए। सीसामऊ की रहने वाली प्रिया की 2 साल पहले हरवंश मोहाल के रहने वाले अजय मिश्रा से शादी हुई थी। उनका एक बच्चा भी है जो कि मायके में है। आज रात में पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। अचानक से गोली चलने की आवाज आने पर मकान मालिक की बेटी नीचे आई तो देखा कि प्रिया घायल पड़ी है और अजय बाहर की ओर भाग रहा है। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि मकान मालिक की बेटी की सूचना पर हरवंश मोहाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रिया को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। डीसीपी ने बताया कि पति की तलाश की जा रही है। उसी के पकड़े जाने के बाद साफ हो सकेगा कि गोली कैसे चली। सीसीटीवी भी देखा जा रहा है और पति के पकड़े जाने के लिए टीम लगाई गई है। फिलहाल घायल युवती का इलाज चल रहा है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविश आलम की रिपोर्ट। तो हम तो नीचे बस आए नीचे तब आए थे तो भाग रहे थे भैया सामने। तो अब पीछे से देखा कौन जो कि भाग रहा था? उससे- अजय मिश्रा? अब मुझे नहीं अच्छा। फेस नहीं देखा, भागता हुआ देखा। क्या तो कोई मुझे गोली चलने की आवाज कुछ आई भी थी? नहीं आवाज आई, खाली इसकी चिल्लाने की आवाज आई आवाज कि हमें जल्दी ऐसे आप लगा नीचे जैसे कुछ आइए। टूटा हो, अच्छा। ऐसा आवाज हाँ, लगी और फिर उसके बाद हम भाग के आए तो ये बैठी हुई थी तो कह रही है वो मतलब भैया पकड़ो। तो बस इतना हम उनको पकड़ने के हमें लगा कि वो कुछ करने जा रहे क्या हैं। पति और पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होते थे? यस, होता है। डेली झगड़े होते, जब भी आती थी तब भी लड़ाई होती थी। ठीक। मना भी करते थे तो मान थोड़ी देर के लिए शांत हो चले जाते थे, उनको छोड़ आते थे मायके। फिर वही और कितने बच्चे थे इनका? एक लड़का था 2 साल वो लड़का का। क्या यहीं रहता था? नहीं, अपने मायके में, वो अपने नानी के उनकी पास। मम्मी भी आती थी कभी कदा हमारी सब। ये क्या घटना घटी है यहाँ पे? यहाँ पे पति पत्नी रहते थे तो मतलब पंडित जी मिश्रा बता रहा, अजय मिश्रा, तो उनके आपस में लड़ाई होती रहती थी अक्सर करके। तो हमने कई बार मना भी किया कि लड़ाई ना किया करो और रहना तो शांति से रहो, नहीं तो अपने खाली कर दो। तो मतलब ये कह रहे थे हम नवंबर में खाली कर दें। अब आज के बारे हमने 11 बजे करीब 12 बजे टाइम सही नहीं पता करे, लेकिन लगभग शायद इतना ही हो। तब यहाँ चबूतरे पर बैठी थी, पूरा ओढ़े थी, तो हम पहचान नहीं पाए जैसे ओढ़ी थी कि कौन है। तो हमने आवाज़ दी, उनका कौन? तो कह रही आंटी हम हैं। तो हमने कहा क्या हो गया? कह रही कि हमें चक्कर आ रही, ये बताया। तो फिर हम चले गए अंदर, इससे ज़्यादा हमें कोई बात नहीं हुई। और अभी जो है, अभी हम अपने ऊपर कमरे में बात कर रहे थे 3 घंटे बड़ी वाली बिटिया से फ़ोन से बात हो रही थी। और उसके बाद हमें आवाज़ लगी बहुत तेज़, कुछ लड़ाई जैसी। देखिए, अभी सूचना मिली थी हम लोगों को और एक महिला है, प्रिया है, और उनको गोली लगी है, वाइटल पार्ट पे लगी है। हमारे सचिव एसीपी ने तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया है। जो बेसिक जानकारी मिली है कि जो यहाँ पे किराए में रहती थी, जैसा कि जो मकान मालकिन की बेटी है वो बता रही है कि जब उसने आवाज़ दी तो नीचे आई तो देखा कि उसके हस्बैंड जो है भागते दिखे हैं, बल्कि शर्ट पहनते हुए बाहर गए हैं। तो वो बल्कि ये सोची कि शायद झगड़ा हुआ है दोनों लोगों में, वो भी उनको पकड़ने के लिए गई, लेकिन वो भाग गए। और जब तक लौट के आई तो देखी कि इनको गोली लगी हुई है। तो इनमें आपस में जैसा वो बता रही थी कि इनमें विवाद भी होता रहता था और एक बार पति को हम लोग पकड़ लें, उसके बाद चीज़ें क्लियर हुई। इस बात का विवाद था। इनकी 2 साल पहले शादी हुई है, एक बच्चा भी है और बच्चा मायके में रहता है। बच्चा लेकर के यहाँ पे नहीं आती थी। तो जो परिवार वाले आएंगे, जो तहरीर देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग अभी पति को लगे हुए, पति मिले थे, एक्चुअल क्या पोजीशन थी, क्या घटनाक्रम हुआ है वो पता चला। सर महिला क्या हालात में? महिला को हॉस्पिटल भेजा गया है। मैंने कहा ना, वाइटल पार्ट पे गोली लगी है और यहाँ से तत्काल हमारी पुलिस जैसे तत्काल लेकर के तत्काल गई है और हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक वो देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे, वो सब निकलेगा। और उसके पति ने जस्ट यहाँ से निकलते ही उसने मोबाइल अपना बंद कर दिया है तत्काल। तो वो भी हमारी सर्विलांस की टीम लगी हुई है। एक बार हम उसको ले लें तो एक्चुअल पता चलेगा घटनाक्रम क्या था। ठीक।